हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी मैक्रोनी भी आपस में चिपक जाती है और सब्जियां और चिकन अलग अलग टेस्ट नहीं देते? तो ये मैक्रोनी की रेसिपी आपके लिए आज हम बना रहे हैं स्पेशल चिकन मैक्रोनी। उसके लिए हम एक ऐसे ट्रिक को फॉलो करेंगे जिससे मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। तो हमने पानी को बॉईल कर लेना है, उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल को शामिल कर लेंगे। ऑयल शामिल करने से आपस में मैक्रोनी चिपकती नहीं है। यही वो राज है जो आपको कोई नहीं बताता। जब आप ऑयल इसमें डाल देंगे तो मैक्रोनी का कलर भी बहुत शाइनी आएगा और आपस में चिपकेगी भी नहीं। हमने 80% मैक्रोनी को बॉईल करना है, हमने फुल बॉईल नहीं करना। उसके बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद हम इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा के रख देंगे। इससे भी मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है, बल्कि हर दाना अलग अलग रहता है। अब होल चिकन लेंगे, इसको बॉईल करके श्रेड कर लेना है। अब हमने इसमें नमक और काली मिर्ची ऐड करके इसको बॉईल किया था। अब हम चिकन में बॉईल किए हुए चिकन में दही और क्रीम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च, ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर ये ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मिक्स कर लिया था और इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। क्रीम और दही जो है वो तिक्का फ्लेवर इसमें इन्हेंस करेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पे मिक्स करते हुए आपको बहुत ही अच्छा इसकी एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हमने पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट लेके इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमने खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। फाइन पेस्ट बनाने इसकी वो लुक नहीं आती। यहाँ पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। क्रीम और दही में मिक्स किया हुआ ये चिकन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और इसका कलर भी एक निखर के आता है। हर दाने में यानी कि वेजिटेबल में इसका अलग टेस्ट आएगा, चिकन का अलग टेस्ट आएगा और मैक्रोनी का एक अलग टेस्ट आएगा। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड किया। याद रहे कि आपने नमक अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने मैक्रोनी को बॉयल करते हुए भी नमक डाला था। अब यहाँ पे मैंने गाजरें और मटर बॉयल किए हुए 1 कप के करीब इसमें ऐड किए। यहाँ पे आपके पास जो भी तिक्का मसाला हो या चिकन मसाला हो आपने वो ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना इसकी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमारे सारे स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमने शिमला मिर्च भी ऐड करनी है इसमें। और अब यहाँ पे हम मैक्रोनी डालेंगे। अब मैक्रोनी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मैक्रोनी में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। मैक्रोनी को मिक्स करते वक्त आपने ध्यान रखना है ताकि मैक्रोनी टूटे ना, बल्कि हमने जो 80% कुक की हुई है वो हमने 20% अभी इसी पॉइंट पे ही अब हमने कुक कर लेनी है। अब मैंने स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च को चॉप करके रखा हुआ था। अब इस पॉइंट पे हम शिमला मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून अनियन डाल के और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मिक्स कर लेना है। सिरका डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 10 मिनट्स के लिए इसको दम दे देना है। वेजिटेबल और सब कुछ दम देने से जो शिमला मिर्च अभी हमने लास्ट में डाली मीडियम फ्लेम पे दम देना है और बाकी इस तरह के फ्लेवर्स भी सारे इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे और ये हर दाना खिला खिला और बहुत ही फ्लेवरफुल मैक्रोनी तैयार है। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा लाइफ विद उज़्मा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।